धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली परसों ही है, तो सभी ने तैयारियां तो शुरू बहुत पहले से कर ली होंगी और आज के दिन तो विशेष तौर पर सभी मार्केट जाते हैं और घर में नए बर्तन या सोने चांदी का सामान ज़रूर खरीदते हैं। और देखा जाता है कि कईयों ने आज के दिन व्रत भी रखा है और शाम के टाइम सभी माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर की, यमराज की और ख़ास तौर पर वैद्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और माना जाता है कि आज के दिन वैद्य धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समय वैद्य धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत कलश था। वैद्य धन्वंतरी जी को चिकित्सा पद्धति का जनक, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने आज के दिन को नेशनल आयुर्वेदिक डे के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया है, तो सभी लोग इसको ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिवस की मान्यता आज के दौर में और प्राचीन काल के रूप से भी देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो बहुत व्यापक है। और खास तौर पर धनतेरस, कई लोग पूछ रहे थे कि धनतेरस नाम क्यों है, क्योंकि ये पर्व जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाई जाती है, इसलिए त्रयोदशी के कारण धनतेरस है। कई लोगों की ये भी मान्यता है कि आज के दिन यदि आप धन जो है परमात्मा को अर्पित करते हैं कलश में डालकर, तो उस धन में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए भी इसे धनतेरस कहा जाता है। तो विभिन्न मान्यताएं हैं, परंतु वास्तविकता क्या है ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि हर बात का लॉजिकल और आध्यात्मिक रूप होता है। इसीलिए त्योहारों की मान्यता कुछ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, किसी विशेष जाति, संप्रदाय व धर्म के लिए नहीं होती, अपितु संपूर्ण मनुष्य सृष्टि में उमंग, उत्साह, खुशियां लाने का द्योतक होते हैं ये त्योहार। इनके पीछे छिपे हुए यदि आध्यात्मिक भाव को हम समझ जाएं तो जो प्राप्ति हमें 1-2 दिन के लिए होती है वो हर दिन के लिए हो जाए। तो धनतेरस के पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। विशेष तौर पर हम देखते हैं कि जो कथा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि आज के दिन वैद्य धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर, है ना, सागर मंथन के अंदर से प्रकट हुए थे। तो वैद्य धन्वंतरी जी को विष्णु जी का अंश भी माना जाता है। और जब हम बात करते हैं अमृत कलश की, तो कोई ऐसा जल नहीं होता जिसे पीने के बाद मनुष्य आत्मा अमर हो जाए, परंतु वास्तविकता में परमपिता परमात्मा हम सभी को ज्ञान अमृत देते हैं। और ज्ञान अमृत यानी वो ज्ञान जो हमें ये बताता है कि हम नश्वर देह नहीं अपितु अजर अमर अविनाशी आत्मा है। इस ज्ञान को हम सुनते हैं क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये लिखा गया है, परंतु इसको धारण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो कलश है हमारा बुद्धि रूपी कलश, वो पवित्र नहीं है। तो स्थूल रूप में तो हम सभी नया बर्तन खरीदते हैं, परंतु अपने बुद्धि रूपी बर्तन को भी स्वच्छ करना, पवित्र करना, नया बनाना वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्रता के स्रोत परमपिता परमात्मा के सानिध्य से अपने बुद्धि के अंदर जो पुरानी मान्यताएं, पर चिंतन, पर दर्शन की बातें हैं, उनको सदा काल के लिए खत्म करें, उसे पवित्र बनाएं, दिव्य बनाएं, उसमें ईश्वरीय ज्ञान धारण करें। ये समझें कि दुनिया की हर चीज विनाशी है और उसके लिए हमें अपना समय, शक्ति, श्वास इतना नहीं व्यर्थ गंवाना है।
अपितु अविनाशी कमाई करने के लिए, परमात्मा से प्राप्त सुख शांति को अपने जीवन में धारण करने के लिए समय और शक्ति लगानी है। ये समझना है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा उस एक परमपिता परमात्मा की संतान है और हम सभी आत्माएं उस सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं। ये है वास्तविकता में अमृत और बुद्धि रूपी कलश को पवित्र बनाना। दुनिया में कहते हैं कि पहला सुख है तन का, है ना। इसीलिए इंग्लिश में भी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला धन तन को स्वस्थ रखना है। यदि तन स्वस्थ नहीं है तो फिर इंसान से कोई कर्म भी अच्छा नहीं होता है। धन बहुत कुछ हो भी तो उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही है जैसे खाना है पर खा नहीं सकते हैं ना, सोने का बिस्तर है पर नींद नहीं आती है। तो तन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत जरूरी है जो प्रक्रिया हम धनतेरस पर करते हैं। किसी भी चीज को यदि पवित्र करना है तो क्या करते हैं हम दुनिया में भी, जब भी हमें किसी चीज को पवित्र करना होता है तो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं। जैसे घर में भोजन बनाते हैं और उस भोजन को यदि हम परमात्मा को भोग लगा देते हैं तो उस भोजन में बरकत हो जाती है। धन को यदि हम परमात्मा को अर्पित करते हैं तो धन भी कभी कम नहीं होता जिंदगी में, और तन को यदि ईश्वर अर्पित कर देते हैं तो तन कभी निरोगी नहीं होता, कभी धोखा नहीं देता, कभी दुख नहीं देता, कभी दर्द नहीं देता। परंतु जो हम कहते हैं आरतियों में कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह है पवित्र करने की वास्तविक विधि जो हम एक्चुअली में धनतेरस में करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक बर्तन के अंदर अपना धन जो होता है, सोने चांदी की चीजें ना, लक्ष्मी जी के आगे, कुबेर जी के आगे रख देते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि वो पवित्र हो जाए। तो वास्तविकता में हमें हर रोज करना चाहिए। जो कुछ भी कमाएं परमात्मा के पास रखना चाहिए। वो सच्चा धन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और फिर उनसे पूछ कर उसको व्यय करना चाहिए, है ना। तब देखते हैं कि धन में बरकत होने लगती है। रोज भोजन खाने से फिर केवल उस दिन नहीं कि हम उस दिन हम परमात्मा को अर्पित करें भोजन, परंतु रोज परमात्मा को अर्पित करके भोजन स्वीकार करना चाहिए। तभी ये तन मन धन हमें सुख देगा, हमारे जीवन में शांति लेकर आएगा, है ना। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं आज के दिन से संबंधित जो हम बचपन से सुनते आए हैं। एक राजा हिमा की भी कहानी सुनाते हैं कि राजा हिमा पुराने ज़माने में एक बहुत ही प्रचलित राजा हुआ करते थे और उनका बहुत समय से पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत यज्ञ तप करे, व्रत उपवास भी रखे, तो आखिरकार उनका एक पुत्र हुआ। परंतु जब वो जन्म उसका हुआ तो उसी समय ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि आपका पुत्र जो है अपने विवाह के चौथे दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा सर्प के डसने से। तो राजा हिमा ने बहुत प्रयत्न किया कि वो अपने पुत्र को ताउम्र दुनियावी बातों से, चीजों से दूर रखें ताकि उसका मन विवाह से हट जाए, परंतु होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। तो कहानी के अनुसार उस पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया जो सुंदर भी थी और साथ साथ सुशील भी थी और समझदार भी थी। उसे पता था कि उसके पति का क्या भविष्य है, इसलिए उसने उस चौथे दिन की पूर्व तैयारी की हुई थी। उसने क्या किया कि संपूर्ण राजमहल में हर द्वार पर बहुत सारा धन, सिक्के, जेवर इत्यादि रख दिए। स्वर्ण से हर दरवाजे को भर दिया। सारे महल के अंदर दीप प्रज्वलित कर दिए, कहीं पर भी जरा सी भी अंधेरा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा और खुद अपने पति के साथ रात को रही
उसको सोने नहीं दिया, रात भर उसे सुंदर रोचक कहानियां और गीत सुनाती रही। और कहा गया है कि कहानी के अंदर कि यमराज सर्प के रूप में आए। हर द्वार से उन्होंने आने का प्रयत्न किया, परंतु हर जगह इतनी रोशनी थी, क्योंकि सर्प तो अधिकतर अंधकार में ही जाता है ना, तो रोशनी थी तो वो जा नहीं पाया। और फिर अंत के अंदर वो बहुत सारे सोने के सिक्कों के ढेर के ऊपर, जवाहरों के ढेर के ऊपर बैठ गया और वो भी रानी की कहानियां सुनने लगा। इतने में ही प्रातःकाल हो गई, सूर्योदय हो गया और समय जो निर्धारित था वो बीत गया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए कई लोग इस दिन यमराज की भी पूजा करते हैं। वास्तविकता में यहाँ जो सर्प है वो विषय और विकारों का प्रतीक है। वो हमें तब खत्म करते हैं, विषय विकार हम पर तब हावी होते हैं। ये विकृत भावनाएं हमारे जीवन का नाश तब करती हैं जब जीवन में अज्ञान अंधेरा होता है। परंतु यदि जीवन में ज्ञान प्रकाश है, स्वर्ण सत्यता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, तो यदि जीवन में सत्यता है, पवित्रता है, दिव्यता है ना, इसकी चकाचौंध है, रोशनी है, प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो कभी भी काल, अकाले मृत्यु जिसे कहते हैं, काल असमय हमें खा नहीं सकता है। तो चिरंजीवी भव का वरदान इस दिन हम प्राप्त कर सकते हैं यदि आत्मिक ज्योत जगाकर रखें, अपने जीवन में सत्यता और पवित्रता का संचार करें। तो ये बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कथा है ना, जो कथाकार ने बनाई है, उसे हमें समझने की जरूरत है। साथ ही एक और रोचक कथा हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। बताया जाता है कि इस दिन एक बारी श्री नारायण जी स्वर्ग को छोड़कर मृत्यु लोक आने लगे और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। उन्होंने उन्हें मना किया, परंतु लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ आइए, परंतु मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जब मैं नीचे दक्षिण दिशा की ओर जाऊं तो आपको मेरे पीछे नहीं आना है। लक्ष्मी जी मान गई और जब वो धरती लोक पर पहुंचे और विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर गए तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उत्सुकता के कारण वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई और उस ओर जाने लगी जहां उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा खेत है जहां सरसों की खेती हो रही है। वो पीले पीले फूल उन्हें बहुत भा गए। उन्होंने तोड़कर उन्होंने अपनी साज सज्जा करना आरंभ कर दिया। थोड़ी और आगे बढ़ी तो गन्ने का खेत था। गन्ना तोड़कर वो गन्ने भी चूसने लगी और उसके उपरांत विष्णु जी यानी नारायण जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था और फिर भी तुमने ये किया और किसान की चोरी कर ली। तो कहते हैं कहानी के अनुसार कि उस समय नारायण जी ने उन्हें श्राप दे दिया और ये श्राप दिया कि जिस किसान की आपने चोरी की है उस किसान के यहाँ आपको 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। और तदुपरांत लक्ष्मी जी किसान की सेविका बन गई और किसान का जीवन बदल गया। वो एक ही दिन के अंदर गरीब से अमीर हो गया, धन धान्य संपदा से जीवन उसका खुशहाल हो गया, किसी भी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि स्वयं श्री लक्ष्मी जी का वास उसके घर पर था। आनंदमय जीवन हो गया उसका। परंतु 12 वर्ष के उपरांत जब विष्णु जी साधारण वेश धारण करके पुनः उसके घर पर आए तो किसान ने मना कर दिया कि मैं तो उन्हें छुट्टी नहीं दूंगा। तो तब श्री नारायण जी ने अपना वास्तविक परिचय और लक्ष्मी जी का परिचय बताया कि लक्ष्मी जी तो कहीं टिकती नहीं है, चंचला है, परंतु मेरे श्राप के कारण आपके यहाँ 12 वर्ष तक रही थी। तब किसान के आग्रह पर कहानी में बताया जाता है कि लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर
यदि घर को स्वच्छ करके तुम मेरा आह्वान करोगे, मेरी पूजा अर्चना करोगे, तो पूरे वर्ष तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन सदा संपन्न रहेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, मेरा वास सदा रहेगा। तो ये कहानी धनतेरस के उपलक्ष्य में हम सभी सुनते आए हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि हम चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी का यानी हमारे भीतर उन दिव्य गुणों का वास सदाकाल के लिए हो, तो उसके लिए जरूरत है पवित्रता की, सत्यता की, अंदर दिव्य गुणों के संचार की। और ये बात हमें केवल एक दिन के लिए नहीं, अपितु हर दिन के लिए धारण करनी है। और हम जानते हैं कि धनतेरस के अगले दिन हम सभी मनाते हैं छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर यह मनाई जाती है। और इसके संबंधित भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक बहुत ही प्रचलित कथा है नरकासुर की, ना, क्योंकि नाम ही नरक चतुर्दशी है ना, नरकासुर से ये नाम निकला है। नरकासुर, जिसकी कहानी में हम सभी बताते हैं कि वो एक बहुत बलशाली असुर था, जिसने तीनों लोकों पर अपना शासन कर रखा था। मनुष्य आत्माएं तो क्या, देवात्माएं भी उससे हिल गई थी, है ना। इंद्र का जो सिंहासन है वो भी हिल गया था, और उन्होंने 16,108 रानियों को बंदी बनाकर रखा था। और तब क्योंकि नरकासुर को जैसा वरदान था ब्रह्मा द्वारा, तो उस अनुसार श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से उनका वध किया था। तो इस युद्ध के अंदर एक बात बहुत अच्छी दिखाई गई थी कि श्री कृष्ण ने अकेले नहीं उस युद्ध को जीता, अपितु सत्यभामा की मदद से जीता। जो ये बताते हैं कि प्राचीन काल में भी स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जाता था। तो एक धर्म, एक राज्य, स्त्री और पुरुष को एक साथ, एक ही नजर से देखना, किसी को ऊंचा और नीचा ना देखना, ये भी ये दिन, ये विशेष दिन हमें बताता है। साथ ही केवल 16,108 रानियों की बात नहीं है, परंतु आज संपूर्ण सृष्टि के अंदर प्रत्येक मनुष्य आत्मा आसुरी वृत्तियों से ग्रस्त है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि नर्क हो चुकी है, जहां प्रत्येक मनुष्य आत्मा में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ऐसे में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ना, शिव शक्ति के रूप में, यानी माताओं और कन्याओं के साथ मिलकर एक बहुत दिव्य कर्तव्य संपूर्ण सृष्टि पर कर रहे हैं। और संपूर्ण सृष्टि के अंदर सर्व मनुष्य आत्माओं को इन विकारों के बंधन से छुड़ा रहे हैं। और जब हम आत्माएं इन विकृतियों से छूट जाती हैं, कैसे छूटती हैं? शिव से शक्ति लेकर छूटती हैं। और तब इस संसार के अंदर सच्ची स्वतंत्रता आती है। एक ऐसा समय आता है जहां प्रत्येक मनुष्य आत्मा जीवन मुक्त होती है, यानी जीवन तो होता है, परंतु विषय विकारों से, दुखों से, दर्दों से प्रत्येक मनुष्य आत्मा मुक्त होती है, यानी नरकासुर के जंजीरों से मुक्त होती है। तो कहानी है, कथा है, परंतु उसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव है वो ये है कि हमें स्वयं को इन आसुरी वृत्तियों से सदाकाल के लिए छुड़ाना है, इन बंधनों से सदाकाल के लिए मुक्त होना है। यदि ये हम कर लेते हैं तो आत्मा का दीपक जग जाता है। इसीलिए दिखाते हैं कि नरक चतुर्दशी पर चतुर्मुख जो दीवा है वो दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है, क्योंकि जब मनुष्य आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं द्वापर से, है ना, तो दक्षिण दिशा अपोजिट दिशा मानी जाती है। तो आत्मा अपने को आत्मा नहीं देह समझती है, देह भान में आ जाती है, तब दीवे की जरूरत होती है, यानी आत्मज्योत जगाने की जरूरत होती है। तब परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम देह नहीं अपितु
इस देह से अलग चेतन ज्योति अजर अमर अविनाशी आत्मा है। सत्य स्वरूप में हम शांत हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, प्रेम स्वरूप हैं। तो क्यों ना इस त्योहार को हम आध्यात्मिक रीति मनाएं और एक दो दिन की नहीं अपितु प्रत्येक दिन की दीपावली मनाएं, प्रत्येक दिन धनतेरस हो, छोटी दिवाली हो। आइए थोड़ी देर के लिए हम इस अनुभव को अपने भीतर समाएं। मन को सब बातों से बिल्कुल डिटैच करें, एकदम शांत महसूस करें इस देह में आंखों से ऊपर भ्रुकुटी के मध्य मैं चेतन ज्योति चमक रही हूं। मेरे बिल्कुल समक्ष पवित्रता के स्रोत, गुणों के स्रोत, ज्ञान के स्रोत परम पिता परमात्मा है। परम ज्योत से निकलती शक्तिशाली किरणें मेरे भीतर के सब अवगुणों को, अंदर की कमजोरियों को खत्म कर रही हैं। गुण सागर की दिव्य गुण रूपी किरणें अंतर के अवगुणों का विनाश कर रही हैं। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मन, बुद्धि, संस्कारों को, तन को, धन को, मन को पावन निरोगी बना रही हैं। फील करें तन मन संबंध, धन की सच्ची शुद्धता व पवित्रता को, अंतर की आसुर्यता, विकृतियां नष्ट हो गईं। अंतर की ज्योति सदाकाल के लिए जग गई। ओम शांति।